सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट बायस कैंडल फॉर्मेशन के बारे में कि अगर आपके पास में एक हैमर फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे अभी हम जो फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं वो एक हैमर फॉर्मेशन है। ठीक है। तो जब कभी भी मार्केट में एक हैमर फॉर्मेशन बनती है इन बुलिश बायस, मतलब आपका स्ट्रक्चर बुलिश होता है, फॉर्मेशन कैंडल की बुलिश होती है, तो उसके बाद में कितने सिनेरियोज मार्केट में बन सकते हैं उस अगली कैंडल के फॉर्मेशन के। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, बुलिश बायस। अभी हम सिर्फ बुलिश बायस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब आपके ये बुलिश बायस सब कंप्लीट होंगे तब हम बियरिश बायस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कैंडल फॉर्मेशन में हमने पिक किया है हैमर को। अगर आपके पास में एक बुलिश हैमर बन जाता है तो उसके बाद में अगली कैंडल किस तरीके से और कहाँ से फॉर्म हो सकती है, ठीक है, और आपको कहाँ पे एंटर करना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपके पास में कंडीशन क्या है, जो हमारा हैमर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये आपका एक इनसाइड स्ट्रक्चर है इस कैंडल का, और ये इनसाइड स्ट्रक्चर है इस वाली कैंडल का। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में एक हैमर बना, और ये हैमर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर बना। मतलब इसके अंदर क्या है, ये जो विक है, मतलब जो प्राइस ओपन से नीचे वाला है, ओपन से जब प्राइस ने लो बनाया, ओपन एंड देन लो, तो इस विक के अंदर हमारे पास में कोई भी गैप या ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास में इस फॉर्मेशन पे, यानी कि ये जो हमारा लो वाला एरिया है, ये जो हमारा विक वाला एरिया है, इस विक वाले एरिया पे कोई भी गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास में जो बुलिश बाइज होते हैं उसके अंदर आपका हाई एक लिक्विडिटी होता है, लो एक लिक्विडिटी होता है, और ओपन एक लिक्विडिटी होता है। ठीक है। जो बाइस के अंदर जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहोगे सर आपने प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि क्लोज भी एक लिक्विडिटी होता है। देखो क्लोज लिक्विडिटी होता है कब, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो यहाँ पे प्राइस आपका क्लोज हुआ कोई भी स्विंग नहीं है। एक्चुअल जो आपकी लिक्विडिटी है वो ये वाली है। मतलब क्लोजिंग से जस्ट पहले वाला अगर कोई स्विंग है तो वो जो स्विंग होता है वो स्विंग एज आपका लिक्विडिटी कंसिडर होता है, और वो आगे कोई ना कोई रोल में काम करेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, ओपन, एंड देन वो सीधा कहाँ गया, नीचे, और इस लिक्विडिटी को लिया। अब ये लिक्विडिटी कौन सी है सर, ये लिक्विडिटी है क्लोजिंग से पहले वाला रिसेंट स्विंग। ठीक है। जो हमारा एक रिसेंट स्विंग होता है क्लोजिंग से पहले, वो हमारा एज ए लिक्विडिटी के तौर पे यूज होता है। तो प्राइस ने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, अब उसको मिली एक इंटरनल लिक्विडिटी। अब प्राइस कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल को हिट करने के लिए, एंड देन एक्सटर्नल के बाद प्राइस एक्चुअल अपने ओपन की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे नीचे में कोई भी गैप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस ने एक लिक्विडिटी यहाँ ली, दूसरी अगेन करंट डे हाई लिया, और तीसरा यहाँ पे एक एक्सटर्नल हाई लिया, प्रीवियस डे का हाई लिया, प्रीवियस मंथ का हाई लिया। अगर आप ये कैंडल मंथ में देख रहे हो तो आपका मंथली बायस है, वीक में देख रहे हो तो वीकली बायस, और डेली में देख रहे हो तो डेली बायस। अभी मैं आपको ये रफ स्ट्रक्चर समझाने के बाद में वन बाय वन एक एक एग्जांपल हम देखेंगे मंथली बायस के अंदर कि किस तरीके से एक्चुअल में आपकी चीज़ें फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब प्राइस ने एक फाइनल आपका मेजर लिक्विडिटी को टारगेट किया, एंड देन उसके बाद में एक एक्चुअल मूव प्राइस ने दिया। अब जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका फर्स्ट टीपी ये होगा, एंड सेकंड टीपी आप अपना फिब एक्सटेंशन से लगा सकते हैं। अगर आपको फिब एक्सटेंशन लगाना नहीं आता है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको फिब रिट्रेसमेंट और फिब एक्सटेंशन के बारे में समझाया है, और चीज़ें बताई हैं कि कैसे कि आपको चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, देखो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब एक नया बायस ओपन होगा तो उस बायस के ओपन होने के बाद में 2 या फिर 3 लिक्विडिटी हमको चाहिए। ठीक है। सिर्फ 2 या 3 लिक्विडिटी हमको चाहिए। जैसे कैसे, एक आपका हाई हो गया मतलब एक लिक्विडिटी डन, एक आपका क्लोजिंग से पहले वाला स्विंग हो गया मतलब 2 लिक्विडिटी हिट, और तीसरी आपकी ओपन की लिक्विडिटी होगी मतलब 3 लिक्विडिटी हिट। मतलब 2 या 3 लिक्विडिटी होने के बाद में हम प्लान करेंगे हमारी एंट्री के लिए, एंड देन उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और चाहो तो आप साथ साथ बैठ के चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। एंड देन आप देखोगे तो कुछ एक कैंडल फॉर्मेशन बनेगी आपकी ऐसी, प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, पहले नीचे गया, इस स्विंग लो को लिया, प्राइस अगेन ऊपर गया, हाई ग्रैब किया, और फिर ओपन की लिक्विडिटी ली, और फिर आपका कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम किया। तो ये आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। इसमें मेन चीज़ क्या है कि नीचे में जो आपकी विक होती है उसके अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कैप अवेलेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, जो इस देखो फॉर्मेशन सेम है, यहाँ पर भी हैमर है,
यहाँ पर भी हैमर है, बट इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर अलग है और इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर अलग है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास में एक प्रॉपर बीपीआर रेंज है, वेल एंड गुड। अब सेकंड चीज सेम बाकी हमारी लिक्विडिटी है, क्लोजिंग से पहले का स्विंग, हाई, लो एंड ओपन। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया एंड देन सीधा यहाँ से ओपन की लिक्विडिटी को टारगेट किया। अब जब कभी भी प्राइस कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनाएगा तो ओपन की लिक्विडिटी होने के बाद में आप कहाँ से एंटर कर सकते हैं, ओटी जोन से आप एक शॉर्ट साइड में चीज़ें प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ से सेल में जा सकते हैं, एक छोटा सा सेल कहाँ तक, अपनी बीपीआर रेंज तक, जब तक प्राइस वहाँ पे नहीं आ जाता। या फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा एज अ स्कैल्पिंग पर्पस। अगर आप स्कैल्पिंग देखते हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और टारगेट आपका ये जो रिसेंट एक स्विंग बनेगा वो फर्स्ट टारगेट और सेकंड आपका बीपीआर रेंज। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ें लेके चल सकते हो। एंड देन फाइनली अब हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या है, जो विक है। ठीक है, जनरली जो आपकी बाइस की विक होती है हम उस विक को फिल्टर करते हैं और उसका 0.5 यानी उसका डिस्काउंटेड जोन निकालते हैं। अब इसके बिलो में हम चीज़ों को प्लान करेंगे या इसके रिट्रेसमेंट पे। अब अगर इसके पीछे में कोई चीज़ें एड ऑन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपका एफ था, यहाँ पर आपका एफ था, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू बीपीआर रेंज, और बीपीआर रेंज प्लस 0.5 डिस्काउंटेड जोन किसका, इस विक का। हमने इस डिस्काउंटेड जोन को कैसे निकाला, आपको यूज करना है अपना फिबोनाची, लो टू हाई एंड देन हियर इज योर प्रीमियम डिस्काउंट जोन, और आप कुछ इस तरीके से अपना डिस्काउंटेड जोन यहाँ पे निकालोगे। आई बात समझ में। और इस डिस्काउंटेड जोन के बाद हमारे पास में डिस्काउंटेड जोन है, बीपीआर रेंज आ गई। और अब जब प्राइस हमारा इस वाले जोन के अराउंड आएगा और फिर एक डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम इसके रिट्रेसमेंट पे अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे। यहाँ से हम फिब लगाएंगे, अगेन आप देखोगे तो चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट ओटी जोन के अराउंड आती हैं एंड देन हम वहाँ से फिर एंट्री करेंगे फॉर अ बाय साइड, और हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे का हाई, या फिर अगर आप मंथली देख रहे हो तो आपका प्रीवियस मंथ का हाई। ठीक है, अभी मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ें जब आप एक्चुअल चार्ट में देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड है। मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको विक को फिल्टर करना है, उसका डिस्काउंटेड जोन निकालना है। इनसाइड स्ट्रक्चर में आपको फेयर वैल्यू कैप्स या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, उसको कंबाइन करना है। अगर दोनों चीज़ें एड ऑन होती हैं तो एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है एंड देन फिर आप वहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर अ बाय साइड। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में नो बाइंग जोन अवेलेबल, इनसाइड स्ट्रक्चर में कोई भी बाइंग जोन अवेलेबल नहीं होता है। और उस कंडीशन में प्राइस क्या करता है, फ्लैट ओपन तो होता है, ऊपर भी जाता है, एक स्विंग बनाता है और सीधा इस क्लोजिंग का जो स्विंग होता है रिसेंट स्विंग उसका और ओपन की लिक्विडिटी दोनों को लेने के बाद में प्राइस एक रिएक्शन देता है। और कहाँ तक जाता है, यहाँ पे आपके पास में कोई ब्रेकर या कोई फेयर वैल्यू गैप होगा प्लस आपका ओटी जोन, तो वहाँ से आप सेल साइड जा सकते हो। और अगर आपके पास में यहाँ पे इनसाइड में इस वीक के अंदर कोई भी बाइंग जोन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सीधा इस लो को टारगेट कर सकते हो इन शॉर्ट पोजीशन। अगर आप यहाँ से सेल करोगे तो आप सीधा यहाँ पे डाउन साइड के लिए इसको टारगेट कर सकते हो सेल में। ठीक है, एंड देन जब यहाँ से अगेन एक फॉर्मेशन एक रिएक्शन मिलेगा तो फिर आप अगेन यहाँ से बाय साइड में चीज़ें प्लान करोगे। ये आपकी कंडीशन नंबर थर्ड हो गई। आई बात समझ में। ओके, इसमें कोई डाउट? अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझा दूंगा। दैट्स क्लियर। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन पे ये आप नोटिस करिएगा, इंडियन मार्केट। ठीक है, ये इंडियन मार्केट क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है गैप डाउन का, तो आपके गैप डाउन और गैप अप इंडियन मार्केट में ही होते हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो में नहीं होता है क्योंकि वो 24/5 24/7 मार्केट्स हैं और ये कुछ लिमिटेड 6 से 7 घंटे के लिए आपका मार्केट ओपन होता है। ठीक है, तो ये खास करके आपकी इंडियन मार्केट के लिए कंडीशन रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस एक हैमर बनाता है और नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जाता है। अब इस कंडीशन में भी यहाँ पे नो बाइंग जोन अवेलेबल, तो आपको इस वीक का 50% निकालना है, उसका 0.5 जोन निकालना है एंड देन प्राइस ओपन होता है 0.5 के ऊपर। अब प्राइस यहाँ पे 0.5 को टैप करेगा और एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन, यहाँ पे गारंटीड एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन बनेगा जहाँ से प्राइस इसको टैप करके एक फेक बाइंग मोमेंटम देगा और अगेन प्राइस कहाँ जाएगा, जो इसका ओपन का लिक्विडिटी था वहाँ तक, एंड देन वहाँ से बनेगा एक सेल कहाँ तक, फर्स्ट टीपी ये और सेकंड आपका इस लो तक। एंड देन हमें पता है कि क्योंकि हमारा हाई और लो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, एक मेजर लिक्विडिटी होता है, तो उसके बाद प्राइस एक बहुत बढ़िया रिएक्शन देता है। सो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइस ने रिएक्शन दिया और अब हम देखते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस अपने ओटी जोन पे आया और फिर आप वहाँ से क्या करोगे, एक बाय साइड में अपनी एंट्री को प्लान करोगे और यहाँ तक का अपना
टारगेट रखोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अराउंड 1:10, 1:20, जो भी आपका स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे सिनेरियो बनेगा। आई बात समझ में? तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं। ये जो आपके बायज हैं, ये जो आपके कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं अगर आप इन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। अब ये है हमारी लास्ट एंड फाइनल एक फिफ्थ कंडीशन कि हैमर बनने के बाद में भी प्राइस डायरेक्टली एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस तरीके से दे देता है। उसमें क्या कंडीशन होती है कि प्राइस के पास जस्ट क्लोजिंग से पहले ही एक फेयर वैल्यू गैप होता है, और जैसा कि हमने कहा कि हमको सिर्फ दो लिक्विडिटी से मतलब है, क्या दो या तीन लिक्विडिटी से हमें मतलब है, वो दो लिक्विडिटी या तीन लिक्विडिटी होने के बाद में हम बाय साइड में चीज़ों को प्लान करेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दो लिक्विडिटी कौन सी? सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, एक स्विंग बनाया और फर्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट किया। सेकंड आपका ये स्विंग गया, दो लिक्विडिटी हो चुकी है, और तीसरे में प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। अब यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज होते हैं तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, एंड देन आप एक अच्छे टारगेट के लिए जा सकते हो। जनरली जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो नेक्स्ट कैंडल एक काफ़ी अच्छी खासी बॉडी के साथ एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम देती है। क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक बार हम एक काम करते हैं, इन सभी का हम एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में आपकी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, गोल्ड के अंदर हम देखते हैं, और मैं आपको चीज़ें 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर ही दिखाऊंगा, तो शायद आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, ये हम स्ट्रक्चर्स को रिमूव करते हैं, 1 मंथ का हमारा टाइम फ्रेम है, और अब हम आते हैं तो एक सेम ऐसा फॉर्मेशन कैंडल हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमारा एक सेम फॉर्मेशन है, एक अच्छी खासी विक है इसके अंदर और एक अच्छी खासी बॉडी भी है। तो अब सबसे पहली चीज़ हम इसको हटाते हैं अगली कैंडल को, और यहाँ पे हम इस कैंडल को मार्क करते हैं। ठीक है, हम इस कैंडल को यहाँ पे मार्क करते हैं, इस कैंडल को हमने यहाँ पे मार्क किया। और बुलिश बायर्स में जैसा कि हमको पता है, एक होता है हमारा हाई हमारा एक लिक्विडिटी होता है, एक हमारा ओपन। ठीक है, हियर इज योर ओपन लिक्विडिटी, ये अपना ओपन 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 ओपन, 1 सेकेंड अपना ओपन कहाँ गया यार, प्रीवियस डे हाई, चलो हमको इसे ऐसे ही मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक ओपन की लिक्विडिटी है। और अब हम चलते हैं सीधा 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। हम 1 डे पे आए। ठीक है, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है और ये हमारे ओपन की लिक्विडिटी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो किस तरीके से हमारी और लिक्विडिटीज बन सकती है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी। अब साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी कैसे, एक हो गया हमारा कॉमन सप्लाई डिमांड जोन, ये हो गया हमारा एक कॉमन सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट लिक्विडिटी। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था, तो इस ब्रेकआउट के नीचे अगर हम इस कैंडल को मेंशन करें तो यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस, तो दो लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और तीसरे में हमारे पास में आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हमें सिर्फ वेट करना है कि प्राइस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए और ये दो लिक्विडिटीज हिट हो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाय साइड में चीज़ों को प्लान करेंगे। देन हम देखते हैं तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, हमें ऊपर से मतलब नहीं, हमें वेट करना है कि प्राइस हमारा इस वाले जोन तक आए। ठीक है, हम यहाँ से हमारी चीज़ों को प्लान करेंगे, एंड देन हम देखते हैं तो दोनों ही लिक्विडिटीज हिट हुई। देखो सबसे पहले प्राइस ने सपोर्ट पे एक सपोर्ट लिया, एक बाइंग बनाई, और अगेन यहाँ से लोगों को अंदर एंटर करवाया ताकि यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो सके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा प्राइस कहाँ है, सपोर्ट के ऊपर। और अब अगर यहाँ पे डे में फॉर्मेशन चेंज होती है तो आप यहाँ से चीज़ों को प्लान कर सकते हो। वैसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी कैंडल इनसाइड में क्लोज हुई है। ठीक है, तो जब भी एक इनसाइड बार आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लोज होती है इनसाइड में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है फॉर अ बाय साइड की, यहाँ से प्राइस आपका एक रिएक्शन दे सकता है, एंड देन अगेन आप कुछ इस तरीके से अपना टारगेट लेके चल सकते हो। एंड लेट्स सी, ओके लेट्स सी आपका टारगेट होता है या नहीं। ओके, फाइनली आपका टारगेट यहाँ पे डन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से फिर एक्सटेंशन लगाना है, तो आप मंथली बायस के अकॉर्डिंग लगाओगे लो, तो ये आपका हाई, और चीज़ें कहाँ तक रिट्रेस हुई, यहाँ तक प्राइस ने आपका रिट्रेस किया, एंड देन आप यहाँ तक अपने एक्सटेंशन को लगा सकते हो। दैट्स इट। मैंने फिर एक्सटेंशन की और भी एडवांस सेटिंग अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में शेयर की है, सो मेक श्योर आप उसको एक बार जाके ज़रूर देखें। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये था, हम एक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, सेम फॉर्मेशन इन मंथली के अंदर ही, आपका 2017 के अंदर चलते हैं, 2017 अराउंड यहाँ पे हम आते हैं। तो एक हमारा फॉर्मेशन देखो यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे मे भी हो सकता है ये आपका कौन सा फॉर्मेशन हो। ठीक है, अभी जस्ट हमने ये फॉर्मेशन यहाँ पे देखा था, अब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इस कैंडल को हम हटाते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को मार्क करना है। अब इसमें हमारे पास में एक तो हमारी ओपन की लिक्विडिटी है, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या है, इसका हाई एंड इसका
लो। अब हम आते हैं डेली के ऊपर, और डेली पे हम चीज़ों को देखते हैं तो किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे पहला चीज़, अगर हम यहाँ पे वीकली बायस देखते हैं तो वो नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे प्रीवियस वीक का ओपन लिक्विडिटी लेके यहाँ पे क्लोज हुए हैं। फिर हम आते हैं डेली के ऊपर। वैसे ये चीज़ें मैं आपको कंबाइन करना सिखा दूंगा, एक बार आप फॉर्मेशन समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लिक्विडिटी वाइज चीज़ें देखते हैं। लास्ट एक मेजर बाइंग कैंडल लिए हैं, तो इसके नीचे का लो, ठीक है, ये आपका एक मेजर लो है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास में एक रिजेक्शन ब्लॉक। तो अगर चीज़ें हमारी इस रिजेक्शन ब्लॉक पे आती हैं तो हम यहाँ से बाय साइड में चीज़ों को प्लान करेंगे। एंड लेट्स सी, हम वेट करते हैं तो क्या हुआ कि चीज़ें जोन के अराउंड तो नहीं आई, बट यहाँ पे दोनों ही लिक्विडिटीज प्राइस हिट कर चुका है। और दोनों लिक्विडिटी हिट होने के बाद में हम देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ से अपना बायस चेंज किया। फिर बायस चेंज करना क्या होता है, कैसे इन चीज़ों को देखते हैं, वो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब आप इस कंटिन्यूस सीरीज़ को देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे हम फिब एक्सटेंशन लगाते हैं, आपका लो टू हाई, एंड चीज़ें जहाँ तक रिट्रेस हुई, टारगेट हम लेके चलते हैं हमारा यहाँ तक। एंड लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करती हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, आपका टारगेट यहाँ पे डन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके, एक हमारे पास में फॉर्मेशन है यूरो यूएसडी के अंदर, और सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी हम देखते थे, एक बड़ा सा हैमर बना। एंड देन हम इसको यहाँ से एक बार रिमूव करते हैं, आते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, इसे ओपन किया जाता है। इसका ओपन की एक लिक्विडिटी हमारी कैंडल मार्क हो चुकी है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या चीज़ें हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में एक मेजर बाइंग कैंडल यही है, और इसी के नीचे हमारे पास में एक फेयर वैल्यू कैप, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास में एक फेयर वैल्यू कैप प्लस पीछे में अगर हम देखते हैं तो एक रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप प्लस पीछे में एक रिजेक्शन ब्लॉक। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे ये चीज़ें फिल होती है तो आप यहाँ से बाई साइड में चीज़ों को प्लान कर सकते हो। तो ओके, आपका फेयर वैल्यू गैप हिट हुआ। अब यहाँ पे दो लिक्विडिटी कौन सी हुई, देखो प्राइस पहले ऊपर गया, मतलब एक हाई की लिक्विडिटी, और सेकंड लिक्विडिटी प्राइस ने बनाई एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड सेकंड दो लिक्विडिटीज हो चुकी हैं, और थर्ड लिक्विडिटी आपकी इस मेजर कैंडल का लो। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं तो प्राइस ने एक फॉर्मेशन चेंज किया, एक बुलिश फॉर्मेशन, और अब हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे फॉर अ बाय साइड। एंड देन ये होगा हमारा फिब एक्सटेंशन से हमारा टारगेट, यहाँ तक की चीज़ें हमारी रिट्रेस हुई, और ये होगा हमारा टारगेट। अब लेट्स सी, देखो क्या चीज़ें होती हैं, सिर्फ दो ही कैंडल्स में आपका टारगेट यहाँ पे डन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको हटाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अगस्त 2024, अगस्त 2024 यहाँ पे आप देखोगे तो एक देखो आपका फॉर्मेशन ये भी है। ठीक है, सेम फॉर्मेशन। एंड देन प्राइस ने यहाँ पे इसका ओपन लिया, अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, इसका ओपन लिया, एंड देन यहाँ से रिवर्स। अगेन हम यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आपका ये वाला एग्जांपल। ठीक है, देखो ये आपकी कैंडल फॉर्मेशन, क्लियर। प्राइस ने इसका ओपन लिया, एंड देन चीज़ें कहाँ पे आके रिवर्स हुई, अगर आप इस विक को फिल्टर करोगे एंड इसका डिस्काउंटेड जोन निकालोगे तो ऑलमोस्ट इसका 50%, प्राइस ने इसके 50% जोन को टैप किया। एंड देन अगर आप यहाँ से एंट्री करते और ये आपका एसएल होता है, एंड देन आपका टारगेट ये वाला ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। हम यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जीबीपी यूएसडी का अपना चार्ट है, और ये है हमारा एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास में एक हैमर है। ठीक है, एक काफ़ी बढ़िया हमारे पास में हमारे, अब हम इसको फिल्टर करते हैं, ये इसका हाई लो, और ये इसका ओपन एक लिक्विडिटी। अब हम चलते हैं सीधा 1 डे टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि किस तरीके से आपके सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या चीज़ हुई, ये है हमारे पास में ओपन की लिक्विडिटी, और नीचे में एक इक्वल यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, और यहाँ पे है हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर चीज़ें इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती हैं तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ से हमारा बाइस चेंज, अब आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। एंड टारगेट के तौर पे जैसा कि हमने अभी फिब एक्सटेंशन यूज़ किया था, लो टू हाई, एंड जहाँ तक चीज़ें रिट्रेस हुई, और ये आपका टारगेट। अब लेट्स सी आपका टारगेट होता है या नहीं, एंड देन फाइनली आपका टारगेट यहाँ पे डन। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कुछ आपके बायर्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। सो आई थिंक आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। एक बार फिर आप ये सब बायर्स को अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से आपको प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करना है।
ठीक है, ये सभी आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप अच्छे से देखिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट किस तरीके से अप्लाई होती है, कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर फोर्थ, कंडीशन नंबर फिफ्थ, ठीक है। अब एक छोटा सा होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको कोशिश करनी है इन सभी फॉर्मेशंस को चार्ट के अंदर फाइंड आउट करने की। आप इन सबको नोट कीजिए, स्ट्रक्चर्स बनाइए और लाइव चार्ट के अंदर आप फॉलो कीजिए। 1 मंथ टाइम फ्रेम में आप इनको फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी कैंडल फॉर्मेशन में जब आप एंटर होते हो या जब उस फॉर्मेशन को आप ओपन करके देखते हो तो किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें अंदर इनसाइड में चलती हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होती है आप वहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको मैं लाइव मार्केट की अपडेट्स वगैरह देता हूँ। ये अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस, इंडेक्स ट्रेड्स वगैरह, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मई मंथ से मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 15% ऑफ है फेस के ऊपर। सो अगर आप सीरियसली हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए या अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।